मेरा ना कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, ना मेरा CFA का बैकग्राउंड है, ना मेरा ACCA का बैकग्राउंड है. आई एम जस्ट अ नॉर्मल बिजनेस ग्रेजुएट. द टेक अवे हियर इज के नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क. But you're giving a very good insight कि even if job is not there, you can still reach out to relevant people and you can still बिल्कुल. make that vacancy for yourself. सॉफ्ट स्किल्स इज द की वर्ड हेयर. सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन पे आयरलैंड में बहुत फोकस होता है. दे विल आस्क यू बिहेवियरल क्वेश्चंस. आपने सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए. यू शुड हैव द सॉफ्ट स्किल्स. जैसे आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम, यू हैव टू गिव योर वैल्यू प्रोपोजिशन टू देम. तो वो जो आपको परमिट निकाल के देते हैं वो उसी फील्ड का निकाल के देते हैं जिसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए. बिल्कुल. तो आई नो कि यू हैड सम इश्यूज देयर. बट एक इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसको लगेगा कि अच्छा एक IT का रोल है, बिजनेस ग्रेजुएट है, तो डिग्री इसकी मिसमैच करिए तो वो आपका परमिट रिजेक्ट कर देगा. EY की HR का कोई कॉल आती है. आई थॉट देयर गिविंग मी द ऑफर लेटर. उन्होंने कहा कि हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि स्पॉन्सरशिप अभी फिलहाल पॉज कर दें. तो जिस लेवल पे मैं आया हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव योर बेसिक सैलरी जो कि डबलिन में इट्स गुड. आप यू कैन सेटल इन वेल. नहीं तो मैं आया तो मुझे इमरजेंसी टैक्स पड़ा, तो उससे मुझे लग पता क्या. तो घर पे अम्मा से कॉल आई तो अम्मा थोड़ी दुखी होंगी कि यार की ज़रूरत सी, सारा कुछ यहाँ पे अच्छा खासा छोड़ के गए हो. अस्सलाम वालेकुम. एक जनरल परसेप्शन है पाकिस्तान में और इंडिया में कि डबलिन जैसी मार्केट में पाकिस्तान या इंडिया से बैठ के डायरेक्टली जॉब लेना, स्पेशली किसी बिग टेक कंपनी में या बिग फोर में जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, उनमें ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि इन मोस्ट केसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक केस स्टडी पे बात करेंगे, हारिस पे, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान से डबलिन मूव किया है और EY ज्वाइन किया है एज टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट. यूजली ये समझा जाता है कि डबलिन जैसी मार्केट में जॉब लेने के लिए यू नीड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यू नीड टू बी इन द मार्केट टू एक्चुअली अप्लाई फॉर जॉब्स. लेकिन हारिस ने एक्चुअली ही क्रैक द कोड एंड ही मूव टू डबलिन फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही एक्चुअली गॉट द जॉब while he was actually in Pakistan, which is a very rare case, and I thought it was a very interesting case study because he does not have years and years of experience. He hardly has 2 or 3 years of working experience in Pakistan, and then he got a very good job in EY and he moved to Dublin with his family. So we'll learn a lot from his challenges, the visa processing times, as well as what he learned and what he thinks made him stand out from other applicants. And I personally feel by looking at his profile that his mindset and skill set is what brought him this job. And I'm sure बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे in terms of how to prepare for such jobs and how to approach relevant people to apply for such roles. So let's go and speak to Haris about his journey. Assalamu alaikum, Haris. वालेकुम अस्सलाम जवाद भी. कैसे आप खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. No, thank you for coming. I think it's a very interesting profile that you have. You don't have years and years of experience, but you have the right skill set and the mindset that I think is very inspirational for young professionals as well as aspiring students जो आयरलैंड आ रहे हैं. मेरे चैनल ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे या वर्क परमिट पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो आई थिंक योर केस स्टडी, योर प्रोफाइल इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि हम जनरली जब बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत एक्सपीरियंस लेवल के लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं. लेकिन इट्स अ ब्रिलियंट केस स्टडी फॉर एवरीबडी के इफ़ यू हैव द राइट स्किल, यू हैव द राइट माइंड सेट, तो यू कैन स्टिल कम टू आयरलैंड. थैंक यू सो मच जवाद भी. बल्कि मैं खुद आपका फॉलोअर रहा हूँ, एंड बिफोर मूविंग टू आयरलैंड I used to rigorously watch your videos for all the help. तो सबसे पहले तो ऑडियंस के लिए EY को पहले समझा दें कि EY एज अ कंपनी क्या है, और दूसरा आपका जो रोल है टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, वो क्या रोल है. और क्योंकि विद द टर्म टेक्नोलॉजी इट फील्स लाइक इट्स अ टेक रोल या टेक्निकल रोल, तो उसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है. तो EY बेसिकली जवाब भी इज़ अ प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म. काफ़ी लोग इसको ऑडिट या अकाउंटिंग की चीज़ से एसोसिएट करते हैं, बट दुनिया में जितनी भी बिग फोर की फर्म्स हैं, PwC, EY, डिलॉयट, KPMG, उनकी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, उनकी कंसल्टिंग प्रैक्टिस भी है. तो मैं EY की कंसल्टिंग प्रैक्टिस में हूँ. सब सर्विस लाइन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग है. एंड इफ़ यू हर्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी SAP, तो SAP इम्प्लीमेंटेशन टीम का मैं पार्ट हूँ. आई वॉज डूइंग द सेम थिंग बैक इन पाकिस्तान. मेरा ना कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, ना मेरा CFA का बैकग्राउंड है, ना मेरा ACCA का बैकग्राउंड है. आई एम जस्ट अ नॉर्मल बिजनेस ग्रेजुएट. लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने अपना बिजनेस मेजर्स किया. आई जॉइंड EY एज अ ग्रेजुएट और परफॉर्म द सर्टिफिकेशंस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव जॉइंड इन द सेम रोल एट EY आयरलैंड. और सैप जो आपने मेंशन किया, सैप की सर्टिफिकेशन की आपने फिर? बिल्कुल. तो मेरी जर्नी ऐसी है कि आफ्टर ग्रेजुएशन EY वाज हायरिंग MTOs क्योंकि उनके पास पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था. तो आई वाज लकी इन दैट सेंस, एंड एज आई से कि लाइफ गिव्स यू अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स. तो मैंने जॉइन EY, मुझे SAP का कोई आइडिया नहीं था. वंस आई जॉइन EY, एक SAP इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बना, तो बिल्कुल SAP की सर्टिफिकेशंस होती हैं, एंड आई हैव दो सर्टिफिकेशंस, बट दैट वाज आफ्टर जॉइनिंग द जॉब. तो आई विल बी ग्रेटफुल टू EY पाकिस्तान कि उन्होंने मुझे एज अ फ्रेश ग्रेजुएट चांस दिया. दे इन्वेस्टेड इन मी, और उस पर मैंने रियल लाइफ, आप यू कैन से कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इज मैटर्स द मोस्ट, राइट. और फिर कपल विद सर्टिफिकेशंस, एंड या दैट हेल्प्स यू ग्रो. और EY पाकिस्तान से EY आयरलैंड का आपका हमेशा से ये प्लान था कि आप EY इसीलिए जा रहे थे कि आपको इंटरनेशनल करियर चाहिए था? आई वोंट से कि मेरा हमेशा से प्लान था, बट आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन अ बिग फर्म, एक मल्टीनेशनल फर्म, फॉर माई करियर, फॉर माई एक्सपोजर.
और मतलब कि एज आई सेड कि मेरा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, तो फॉर समवन लाइक मी जो कि एक बिजनेस बैकग्राउंड सारे जॉइनिंग अ प्रेस्टिजियस फर्म सच एज EY, इट मेंट अ लॉट फॉर मी बैक देन. वंस आई जॉइन EY तो आई रियलाइज कि अच्छा आई बिल्ट स्किल जो कि ग्लोबली ट्रांसफरेबल है, एंड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ के इफ़ आई कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर माई करियर एक्सपोजर. एंड दैट वाज द प्लान. कभी EY इस नीयत से ज्वाइन नहीं किया कि आई विल मूव अब्रॉड, बट येस इस नीयत से ज़रूर किया था कि इट विल गिव मी अ ग्रेट एक्सपोजर विच हेल्प मी इन माई करियर. तो अगर कोई यंगस्टर अभी ये वीडियो देख रहा है और वो ये चेक करने की कोशिश करे कि उसको कौन सा कोर्स लेना चाहिए बैचलर्स के लिए, लेट्स से, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग में आने के लिए? मैं यंग लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि डोंट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग. जब आप ग्रेजुएट कर रहे होते हैं आई कैन टेल के बहुत अनसर्टेनिटी होती है. मेरे से कोई ग्रेजुएशन के बाद पूछता कि आई विल कम इनटू SAP कंसल्टिंग, मुझे SAP कंसल्टिंग ऑनेस्टली पता भी नहीं था. तो आई वोंट से कि आई न्यू इट ऑल, एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स. यही आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि इफ़ यू आर गेटिंग टू लर्न स्किल, जंप इनटू इट, सीखो, और इंशाल्लाह मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है. और वो जो पहले 2.5 साल आपके पाकिस्तान में गुजरे, वो सेम काम कर रहे थे आप जो आप आयरलैंड में आके कर रहे हैं? बिल्कुल. मैं पाकिस्तान में एज अ ट्रेनी ज्वाइन हुआ था SAP कंसल्टिंग में, और फिर आई ट्रांसफर टू अ सीनियर कंसल्टेंट, और उसी सब सर्विस लाइन में मैंने इधर आयरलैंड में आके EY आयरलैंड को ज्वाइन किया एज एन SAP कंसल्टेंट. तो ये जो बिग फर्म्स होती हैं या टेक फर्म्स होती हैं, हमारे पास भी ऐसी है कि इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं. बिल्कुल. तो डिड दैट ट्रांसफर हैपन फॉर यू? व्हाट वाज योर अप्लाइंग प्रोसेस फॉर दिस रोल इन डब्ल्यू? So my process wasn't an internal transfer, I would say. Working at EY before definitely helped. कि मैं EY में पहले काम कर रहा था, वो मुझे definitely help किया. But it was just like any other application. I used to reach out to people on LinkedIn. मैंने LinkedIn पे एक EY Ireland के ही senior management के बंदे को reach out किया. They asked for my CV, उनको मेरी CV अच्छी लगी, और then my interview process started, and it was just like any other job application where I gave the interviews, I got shortlisted, मैंने resignation दिया EY पाकिस्तान में, then I joined here. तो the takeaway here is कि network, network, network. Especially for someone जिस तरह मैं हूँ, my years of experience isn't a lot. You have to put yourself out there to stand out. क्योंकि job market is really competitive, it's cutthroat out there. So you have to put yourself out there, you have to network, you have to let people know कि अच्छा मेरे पास ये skill है, this is the value I'm bringing. तो इसी वजह से मैं लिंक्डइन पे बहुत एम्फोसाइज करता हूँ. आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल कि मैं आई डिडंट अप्लाई टू अ जॉब पोर्टल, आई मेड दैट अपॉर्चुनिटी फॉर मी जस्ट बिकॉज आई रीच्ड आउट टू सम. सो जो जॉब जो आपने ज्वाइन की है वो एक्चुअली एक जॉब वैकेंसी EY की वेबसाइट पे नहीं थी? नहीं, EY की वेबसाइट में नहीं थी वो जॉब वैकेंसी. एज आई सेड कि मैं किसी सीनियर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली आई कैन नॉट नेम हिम, बट आई रीच्ड आउट टू हिम, और उन्होंने कहा कि वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर गुड पीपल. आई स्टिल रिमेंबर दैट फ्रेज. उसने कहा वी आर ऑलवेज ऑन द गुड लुकआउट फॉर गुड पीपल, एंड योर CV इज समथिंग जो कि हमें अच्छी लगी है. तो दे मेड दैट वैकेंसी फॉर मी. दे said कि apply on the portal on this vacancy, और they took the interviews, they liked my CV, they liked my experience, they thought that I can bring value to the table, और उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई लैंडेड दिस ऑफर. नहीं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम भी जब रिकमेंड कर रहे होते हैं लोगों को या सजेस्ट कर रहे होते हैं कि कैसे जॉब ढूंढनी है डब्लिन में, तो हम ऑब्वियसली जॉब पोर्टल्स पे उनको रेफर करते हैं कि जॉब पोर्टल पे जाके जॉब देखो अपनी फील्ड से रिलेटेड. बट यू आर गिविंग अ वेरी गुड इनसाइट कि इवन इफ जॉब इज नॉट देयर लिस्टेड एज अ लिस्टेड वैकेंसी, यू कैन स्टिल रीच आउट टू रेलेवेंट पीपल एंड यू कैन स्टिल मेक दैट वैकेंसी फॉर योरसेल्फ. जस्ट नेटवर्क विद पीपल. मैं ये कहता हूँ कि इवन इफ देयर इजंट अ वैकेंसी, आपने एक बंदे के साथ नेटवर्क किया, कल को उस कंपनी में एक वैकेंसी निकलती है, ही माइट रेफर यू जस्ट बिकॉज यू रीच्ड आउट टू हिम वंस, या आपने उससे कभी ना कभी बात की हुई थी. तो यू जस्ट हैव टू नेटवर्क विद पीपल. आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं, रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन, ताकि इवन इफ यू अप्लाई थ्रू अ जॉब पोर्टल तो यू नो दैट यू हैव दैट रेफरल, क्योंकि इट डज हेल्प यू स्टैंड आउट. एज सिंपल एज दैट. स्पेशली फॉर समवन लाइक अस जिन्होंने ग्लोबली मूव करना होता है पाकिस्तान से, जैसे डायरेक्टली मैं आयरलैंड आया, तो आई नीडेड दैट रेफरल, और जिसकी वजह से मैं इधर आ सका. हाँ, obviously you need a referral or at least people who know your work. That's how you get into the room. But after that, it's your skill set. It's your how you convince them in the job interviews. How was the process like? My process was really pleasant. I'll be really honest. मेरा इंटरव्यू का process बहुत अच्छा गया in the sense कि it was such a good interview experience कि they focus on your soft skills, especially if you're joining in a role जिसमें इतने ज़्यादा years of experience required नहीं है. I joined as a senior consultant. So all they want to see is कि are you a good team player? Will you be able to gel in the team? Do you have a learning mindset? कि आप join कर रहे हैं, will you learn? Will you adapt? Will you, मेरा role client facing है, तो सॉफ्ट स्किल्स इज़ द की वर्ड हेयर. सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन पे आयरलैंड में बहुत फोकस होता है. दे विल आस्क यू बिहेवियरल क्वेश्चंस. ऑल दे वांट टू नो इज़ कि इफ़ यू आर अ गुड टीम फिट, इफ़ यू हैव अ क्लाइंट फेसिंग रोल, तो आप क्लाइंट, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, क्योंकि AI का दौर है. टेक्निकल स्किल्स AI कैन डू दैट फॉर यू, बट जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, दोज आर इररिप्लेसेबल, राइट, एंड दोज हेल्प यू स्टैंड आउट. ऑब्वियसली EY के रोल या किसी भी कंसल्टिंग फर्म के बिग फोर के रोल्स बहुत ग्लैमरस होते हैं और सैलरीज भी अच्छी होती हैं. यू गेट सेटल्ड ईजियर. But what we don't really talk about much is how tough it is inside, or how you are constantly running behind the deadlines, and if the workload is good enough or bad enough for you or not. How did you find the workload, especially in EY, comparing it to EY Pakistan, for example? If I compare it to EY Pakistan,
हर मार्केट डिफरेंट होती है, यू ऑल्सो वर्क इन द मिडल ईस्ट मार्केट, हर मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं। पाकिस्तान की मार्केट के डिफरेंट डायनामिक्स हैं फॉर फेयर इनफ रीजंस, राइट, क्योंकि वहाँ पे कम्पिटिटिव है। आयरलैंड इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत फोकस किया जाता है। दे वैल्यू योर मेंटल हेल्थ, योर वर्क लाइफ बैलेंस। आई सीन माई सीनियर्स दे ड्रॉपिंग देयर किड्स ऑफ टू स्कूल, उस वजह से वो लंच ब्रेक पे ऑफ ले रहे हैं। तो दिस इज समथिंग विच आई रियली अप्रिशिएट एंड इट मोटिवेट्स यू टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल, राइट, कि जब आपका कंपनी, आपके कॉलीग्स आपकी मेंटल हेल्थ, आपके वर्क लाइफ बैलेंस को लेके इतना पॉजिटिव हैं, तो यू वुड ऑल्सो वांट कि मैं काम कर रहा हूँ, क्वालिटी काम करूँ। एंड वन थिंग जो कि कंपेयर विद पाकिस्तान है, यहाँ पे पीपल आर एफिशिएंट। इफ़ इट्स 9 to 5, इट्स 9 to 5। 9 to 5 का मतलब है कि दे एक्सपेक्ट यू कि यूर एफिशिएंट इनफ कि आप उन एलोकेटेड आवर्स अपना काम खत्म करेंगे। एंड इफ यू वर्किंग ओवर टाइम, इट इज़ समथिंग विच दे डू नॉट अप्रिशिएट। दे विल रादर क्वेश्चन यू कि अच्छा व्हाई आर यू वर्किंग ओवर टाइम, आपको क्यों टाइम एक्स्ट्रा चाहिए था एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करने के लिए। And in Big Four, obviously, you get into the Big Four, but it's a massive firm. There's a lot happening in there, especially with the AI and latest technologies. There's so much happening in those firms. What exactly are your projects, and what exactly are you doing? Let's say in SAP, what skill set do you think is most recommended for youngsters to get into now? So SAP consulting में I think the biggest thing you should focus on are your soft skills. Technical skills, technically मेरे से बहुत लोग technically sound होंगे, as simple as that. But what made me stand out was my soft skills, was my communication skills, क्योंकि ये client facing roles है. So SAP consulting में आपने एक client पे SAP implement करना है, आपने सिर्फ technical knowledge नहीं होनी चाहिए. You should have the soft skills, जिससे आप client से requirement ले रहे हैं, you have to communicate with them, you have to give your value proposition to them. तो that is majority part of the role. Technical part तो एक छोटा सा है जो कि as you mentioned AI की वजह से it is easier now. AI has added value to that. So I would say कि build on your technical skills, but also focus on your soft skills alongside, which will definitely help you stand out. I think this is where most of the Pakistanis especially lack, where if they're coming from a technology background, they lack the soft skills or communication skills in general. I think that's where we all need to work on. If someone has 2-3 years of experience, do you think it's realistic for them to start applying for Dublin roles? Yeah, it's definitely realistic. I graduated in 2023 and I always encourage people कि आपका एक encouraging mindset होना चाहिए और you should be delusional कि अगला बंदा कि ये पागल है, सीधी सी बात है। I used to apply and I used to tell my colleagues कि अच्छा मैं इस तरह यूरोप अप्लाई कर रहा हूँ, मिडल ईस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। They used to didn't take me seriously कि यार इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं जा पाए तो हम कहाँ पे जा पाएंगे। अल्लाह ताला ने सबका नसीब लिखा हुआ है। You should try, that is the best you can do and leave the rest to God, and you never know, all you need is one opportunity, one door which lets you in. And I would say keep networking. I know it's tough, job market is really competitive, but there are still people out there जो कि अच्छी resources चाहते हैं, and you have to stand out, you have to put yourself out there, तो इंशाल्लाह it does work out. The reason why I was asking about कि कोर्स कौन सा होना चाहिए या डिग्री कौन सी होनी चाहिए, उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ का जो क्रिटिकल स्किल्स का परमिट होता है वो बेसिकली लिंक्ड होता है कि आपने पढ़ा हुआ क्या है। तो वो जो आपको परमिट निकाल के देते हैं वो उसी फील्ड का निकाल के देते हैं जिसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो आई नो कि यू हैड सम इश्यूज देयर, तो उसके बारे में बताएं कि क्या हुआ था, क्योंकि दिस इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर पीपल जो कि प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे पहले आके पढ़ना है, बैचलर्स करनी है या मास्टर्स करनी है, उसके बाद उन्होंने क्रिटिकल स्किल्स का परमिट निकालना है यहाँ पे। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो फील्ड है एजुकेशन की, स्टडी की, वो मैच करे उस क्रिटिकल स्किल्स की फील्ड से जो वो लेना चाहते हैं इवेंचुअली। बिल्कुल, बेसिकली फॉर योर ऑडियंस, यहाँ पे जो बंदा एम्प्लॉयमेंट परमिट पाता है, दो किस्म के परमिट है, एक जनरल वर्क परमिट है और एक क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट है। आई वुड ऑब्वियसली एंड यू वुड ऑल्सो सेकंड मी कि यू शुड गो फॉर द क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट, स्पेशली इफ़ यू हैव अ फैमिली, क्योंकि उस पर आप अपनी फैमिली साथ ला सकते हैं। अब मेरे केस में ये हुआ था कि मेरा जो क्रिटिकल स्किल्स की एक लिस्ट है जो कि आयरिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिस्टेड है, दे हैव देयर कोर्स। मैं एज एन SAP कंसल्टेंट आ रहा था, तो एज एन SAP कंसल्टेंट एज अ जॉब टाइटल अलग से उस वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ IT एनालिस्ट। तो IT एनालिस्ट के लिए मुझे मेरी कंपनी ने कहा कि आपको क्रिटिकल वर्क परमिट एक रिस्क है, क्योंकि आपकी जो डिग्री है, मेरी डिग्री एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स है, वो IT एनालिस्ट के रोल से लाइन नहीं करती। वी नो कि यूर केपेबल इनफ, बट एक इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसको लगेगा कि अच्छा एक IT का रोल है, बिजनेस ग्रेजुएट है, तो डिग्री इसकी मिसमैच कर रही है, तो वो आपका परमिट रिजेक्ट कर देगा। बट आई हैड टू ब्रिंग माई वाइफ विद मी, तो मैंने कहा कि दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। लकीली आई हैड सर्टिफिकेशंस, आई हैड द रेलेवेंट एक्सपीरियंस। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि क्रिटिकल स्किल्स में सिर्फ वो डिग्री नहीं देखते, डिग्री इज़ अ मेजर फैक्टर, बट दे विल सी योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव एनी रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस। और मेरी डिग्री में 1-2 कंप्यूटिंग के भी कोर्सेज थे, एंड ऑब्वियसली माई कंपनी हेल्प मी बिल्ड माई केस फॉर दैट। तो बिल्कुल ये एक ट्रिकी पार्ट है, बट इवेंचुअली लोगों को, आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेट द क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट इफ दैट फॉल्स इनटू द लिस्ट। उसके कुछ पे की भी थ्रेशोल्ड्स हैं, एंड दैट यू शुड नेगोशिएट विद योर एम्प्लॉयर। आई थिंक क्रिटिकल स्किल्स का अब 42K हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 40K, और जनरल, बिल्कुल। तो
बस ये कुछ चीज़ें आपने इन कंसिडरेशन लेनी होती हैं। इस पूरे प्रोसेस में EY का क्या रोल था? उन्होंने कहाँ-कहाँ आपको सपोर्ट किया, कहाँ-कहाँ सपोर्ट नहीं किया? EY ने मुझे दे हैव बीन रियली सपोर्टिव थ्रू आउट द प्रोसेस। सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये था कि आई रीच्ड आउट टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड दे एक्सेप्टेड माई CV। उन्होंने मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया। थ्रू आउट द प्रोसेस दे वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव। अच्छा, मेरा एक अब तो फ़नी लगेगा बट एक थोड़ा मेरी जर्नी थोड़ी आप कह लें फ्रस्ट्रेटिंग नहीं कहूँगा बट थोड़ी चैलेंजिंग इस तरह थी कि आई क्लियर्ड ऑल माई इंटरव्यूज़ और फिर मुझे EY के HR का कोई कॉल आती है। आई थॉट कि दे गिविंग मी द ऑफर लेटर। उन्होंने कहा कि हमारी मैनेजमेंट ने कहा कि स्पॉन्सरशिप अभी फ़िलहाल पॉज कर दें थ्रू आउट द डिपार्टमेंट। मेरे लिए वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि वहाँ पे मेरा एक रेफरल था। आई रीच्ड आउट टू देम और यहीं पे मैं कहूँगा कि इफ़ यू हैव द राइट स्किल, इफ़ यू हैव कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन कि यू आर ब्रिंगिंग वैल्यू टू द टेबल, दे विल गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर यू एंड EY डिड। उन्होंने मेरे लिए एक बिज़नेस केस बनाया। दे मेड एन एक्सेप्शन, दे डिसाइडेड टू स्पॉन्सर मी और फिर पूरा आपके साथ एक इमिग्रेशन की टीम वो अटैच करते हैं, वो आपका परमिट अप्लाई करती है। ये बात ज़रूरी है कि आयरलैंड में परमिट कंपनी अप्लाइज ऑन योर बिहाफ बट वीज़ा आपने खुद अप्लाई करना होता है। तो मेरा परमिट EY ने अप्लाई किया। मेरा परमिट जैसे ही अप्रूव हुआ तो फिर वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया। उसके लिए मैंने थोड़ी एक्सटर्नल हेल्प ली थी क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। और वीज़ा अप्लाई किया, दे गेव मी रीलोकेशन अलाउंस। इधर भी मैं आया हूँ, दे हैव बीन रियली वार्म। बिसाइड्स द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, माई कॉलीग्स दे बीन रियली वार्म, दे बीन आस्किंग मी कि आयरलैंड कैसा लग रहा है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रिगार्ड में आई थिंक दे बीन रियली सपोर्टिव। और वीज़ा की एप्लीकेशन आपने VFS लाहौर में किया था आपने? बिल्कुल, VFS लाहौर में बेसिकली जेरीज़ का ऑफिस है, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। और अब प्रोसेसिंग टाइम मेरे पार्ट पे क्रिटिकल स्किल्स का थोड़ा फास्ट था। मैंने सुना, आई हर्ड कि इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ वीज़ा अप्रूव हो और गया। आपने अपना और वाइफ का साथ मैंने अप्लाई किया था साथ और अप्लाई साथ किया आया था। दोनों का? बिल्कुल, ये मैं एक चीज़ जो कि काफ़ी लोग नहीं पता होता कि आपने इफ़ यू हैव द क्रिटिकल स्किल्स एंड इफ़ यू हैव अ फैमिली, आप इकट्ठे अप्लाई करें, आपका वीज़ा इकट्ठे प्रोसेस होगा। वरना फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स प्रोसेसिंग टाइम इज़ अलॉट, इट कैन टेक अप टू 1 to 2 years इवन क्रिटिकल स्किल्स के लिए। तो इफ़ यू गेट द क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट, आप फैमिली का वीज़ा इकट्ठे अप्लाई करें। बेशक आप उनको अपने साथ ना लेके आएँ बट वीज़ा एटलीस्ट उनका आ जाए ताकि दे कैन ट्रैवल आफ्टर यू। तो अब आयरलैंड आप आ गए, आयरलैंड कैसा लगा आपको? मैं जिस मौसम में लकीली आया हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। आई हर्ड द वेदर कैन गेट हार्श बट मुझे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आयरलैंड it's been so far so good. I love the greenery. I love the people. काफ़ी warm है and I had a support system here as well. I had a few friends. तो they were kind enough कि उन्होंने मुझे initially काफ़ी support किया। तो so far so good. You had friends here already. Yes. सही है, दैट रियली हेल्प्स। और बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ कि समर्स में आयरलैंड पसंद आता है, बिल्कुल सर्दियों में पसंद नहीं आता। तो अभी आप जब पहली सर्दियाँ गुजारेंगे तो फिर बिल्कुल समझ में आएगा। एक्चुअली जल्दी बंद हो जाता है, 5 बजे सब बिल्कुल। कुछ बंद हो जाएगा, तो आपको सिर्फ एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ एक कल्चरल उस शॉक होता है तरीके से। आपके हाँ लिए। पाकिस्तान में लाहौर में आपको होता है कि रात को 1-1 बजे तक ढाबों पे बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ। यहाँ पे एवरीथिंग क्लोजेस टाइम से। 1 बजे तो आधी और रात हो जाती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और वाइफ का कैसा रहा? वो अभी सेटल हो गई हैं यहाँ पे? शी इज़ सेटलिंग इन वेल, वो भी अच्छा है। और सिमिलरली क्रिटिकल स्किल्स की एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको 1G वीज़ा मिलता है और जिस पे वो विदाउट रिक्वायरिंग एनी स्पॉन्सरशिप दे कैन वर्क फुल टाइम। तो इफ़ माई वाइफ वांट्स शी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर फुल टाइम She's रोल्स। planning to work as Yeah. well. And you, how did you find the house here? That's the biggest $1 million question, right? $1 million। तो डबलिन आने से पहले मुझे लोगों ने 2 ही चीज़ों के बारे में डराया हुआ था, वेदर, अकोमोडेशन। कि अकोमोडेशन फाइंड करना इट्स एक्सट्रीमली टफ एंड इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव विच इट इज़, और वेदर कैन ऑल्सो गेट हार्श। बट अल्हम्दुलिल्लाह एज आई सेड कि again and again my emphasis will be on communication and soft skills. It has helped me a lot throughout in my professional and personal life. इसी तरह मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था एंड आई रीच्ड आउट टू समवन, उनके अकोमोडेशन अवेलेबल थी। वी टॉक्ड और एक अच्छा उनके साथ रिलेशनशिप बन गया ओवर द कॉल एंड ही रियलाइज कि अच्छा ही सीम्स लाइक अ गुड गाय। तो मुझे यहाँ पे आने से पहले ही अकोमोडेशन मिल गई, जो कि मैं लोगों को बताता हूँ उनको यकीन नहीं आता। दे फाइंड इट वेरी रेयर क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं उनको 6 months लग जाता है अकोमोडेशन ढूंढने में। तो माई एडवाइस यही होगी कि ज्वाइन ग्रुप्स और स्टार्ट फाइंडिंग इट एज सून एज पॉसिबल। इट इज़ नॉट ईजी ओवर हेयर एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। तो बेहतर है कि आप टाइम से अपना घर ढूंढने लग जाएं। और आपने ऑब्वियसली जो ग्रुप्स ज्वाइन किए वो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। बिल्कुल पाकिस्तानी कम्युनिटी का कैसा सपोर्ट बिल्कुल। नेटवर्क है यहाँ पे? मेरा एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिनके कह लें कि जो मेरे लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, बहुत सपोर्टिव रहे। मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, दोस्तों के आगे दोस्त हैं। एक अलग मुल्क में आपको पता है कि एवरीवन वांट्स कि हमें हमारे जानने वाले लोग मिलें। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की ये लगी कि पीपल स्पेशली बिन थ्रू दैट स्ट्रगल। जब कोई नया बंदा आता है उनको शायद अपना भी एक नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा होता है कि अच्छा यार हम भी एक वक्त पे आए थे, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो आपको काफ़ी अपलिफ्ट करते हैं। EY की अब दोबारा अगर हम बात करें तो EY में आपको, आपके लिए करियर ग्रोथ क्या है? आप अभी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट पे आए हैं विच इज़ एक्चुअली अ सीनियर रोल। बिल्कुल। इसके आगे क्या है स्टेप्स हैं आपके लिए? सो बेसिकली EY में आप ज्वाइन करते हो एज एन असिस्टेंट, जो कि मैंने EY पाकिस्तान में एज एन MTO ज्वाइन किया। फिर उसमें प्रोग्रेशन होती है कंसल्टेंट, देन इट्स सीनियर कंसल्टेंट। सीनियर कंसल्टेंट की भी 3 रैंक्स होती हैं और फिर आप असिस्टेंट मैनेजर पे जाते हो, मैनेजर पे फिर सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर एंड देन पार्टनर। पार्टनर इज़ दी थिंग।
वो एक हाईएस्ट लेवल होता है प्रमोशन का। तो वैसे तो दे रियली सपोर्टिव, आपके साथ एक काउंसलर होता है, वो आपको गाइड करता रहता है। यू कैन टॉक अबाउट योर करियर प्रोग्रेशन, यू कैन एक्सपेरिमेंट अराउंड, आपको फुल फ्रीडम देते हैं कि आप जिस तरह काम करना चाहते हैं। आपकी कहने के स्किल बिल्डिंग पे बहुत फोकस होता है ईवाई में। जिस तरह अब एआई काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस पुश कर रही हैं देयर एम्प्लॉयज़ टू इनकॉर्पोरेट एआई इन देयर डेली वर्क, तो ये चीज़ ईवाई की काफ़ी अच्छी है। और विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, कॉम पैकेज जो होता है एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पोर्शन होते हैं उसके बिल्कुल। ऊपर? तो जिस लेवल पे मैं आया हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव योर बेसिक सैलरी, जो कि डबलिन में इट्स गुड, आप यू कैन सेटल इन वेल। और उसके बाद आपको वही यहाँ पे हेल्थ पूरी कवर नहीं करती यहाँ पे कंपनीज, दे ऑफर यू डिस्काउंटेड इंश्योरेंस। मेरे केस में मुझे रीलोकेशन का पूरा एक अलाउंस ईवाई ने दिया था, जिसने मुझे इनिशियली बहुत हेल्प किया, जिसमें मेरी और मेरी वाइफ की टिकट्स कवर थी, मेरी टेम्प्रेरी अकोमोडेशन कवर थी अगर मैं लेता, क्योंकि मैं परमानेंट में मूव हुआ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड या दैट इज़ प्रीटी मच इट। और भी उनके ऑफर्स वगैरह होती हैं, फ्री जिम मेंबरशिप है, दे फोकस लॉट ऑन योर हेल्थ, कि आप अपने हेल्थ पे करें। बाइक टू वर्क स्कीम यहाँ पे आयरलैंड में काफ़ी एम्प्लॉयज़ रहता है, तो या दैट इज़। दिस रोल हैज़ एनी क्वार्टरली टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स और कमीशन ऑन दोज टारगेट्स? नहीं, इट्स नॉट अ कमीशन बेस्ड रोल बेसिकली, क्योंकि कंसल्टिंग का रोल है तो इट्स प्रोजेक्ट बेस्ड, यू जस्ट हैव टू डिलीवर प्रोजेक्ट्स। मैं एसएपी साइड पे हूँ, तो हमारी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस होते हैं, और योर परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन दैट, योर परफॉर्मेंस ऑन द क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं। एंड या और आपकी परफॉर्मेंस के केपीआई क्या होते हैं? हमारा केपीआई यही होता है कि ईवाई का क्लाइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि ईवाई इज़ अ प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग ईवाई एंड यू हैव टू डिलीवर दोज प्रोजेक्ट्स। और हमारे केपीआईज यही होते हैं कि आपने गिवन ड्यूरेशन जो कि क्लाइंट को पेश की गई है, उस गिवन ड्यूरेशन में यू हैव टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट्स। सो योर केपीआईज आर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंसेज ऑन द क्लाइंट साइड्स। या And obviously it gives you a lot of exposure, डेफिनेटली। depending on which vertical you are working in. What is your vertical? Which client are you working on right now? So I cannot name my clients as per EY's policy, but the best thing about consulting जो कि मुझे लगी है, जो कि मुझे पाकिस्तान में भी लगी थी, कि it's really dynamic career, you know, it's not static। मेरा एक रोल नहीं है, मेरा एक क्लाइंट नहीं होगा, एक क्लाइंट पे प्रोजेक्ट डिलीवर किया, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लाइंट पे मैं डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करूंगा क्लाइंट के एंड पे। एंड इवन विद इन EY में बहुत सारे डिफरेंट, जिस तरह आई विल हैव टू वर्क विद बिजनेस कंसल्टिंग, बाकी लोग हो गए। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट कंसल्टिंग, इट्स रियली डायनामिक, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, यू गेट टू लर्न अबाउट न्यू बिजनेसेस। सो मैं अपनी जॉब के बारे में ये चीज़ आई रियली लव इट। Obviously cost of living, as you said, कि वो सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद ऑब्वियसली टैक्सेशन उसके ऊपर है, तो वो और आपकी सिचुएशन को ख़राब कर देती है। आपको यूज टू हो गए हैं आप टैक्सेशन से। आपको जब नए नए आते हैं यहाँ पे, तो एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है आपको, आप क्योंकि आप रजिस्टर नहीं बिल्कुल, होते। नए नए तो मैं आया तो मुझे इमरजेंसी टैक्स पड़ा, तो उससे मुझे लग पता गया। बट फिर मुझे मेरे आसपास लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन रेवेन्यू एंड इट गेट्स गुड। तो बिल्कुल एक शौक होता है आपके लिए, टैक्सेस आर रियली हाई है, बट देन यू कैन सी कि वो टैक्सेस फिर दे पे यू इन वन वे और द अदर, राइट, जो यहाँ पे यू गेट द बेनिफिट्स। यू गेट द बेनिफिट्स, यहाँ पे आपकी लिविंग में वो पोर्ट्रे होता है। और अगर मैं आयरलैंड की ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूँ, मार्केट की बात करूँ, तो डू यू फील कंफर्टेबल in this market where if you have to switch later on, you can easily switch because all the big fours are actually बिल्कुल here. बिल्कुल। सो आयरलैंड की मार्केट फॉर टेक वर्कर्स इट्स ब्रिलियंट। मैंने यहाँ पे आके देखा है कि काफ़ी यूएस कंपनीज के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, बिग फोर यहाँ पे काफ़ी उनके काम है टेक इंडस्ट्री में। सो इफ़ यूर इन टेक, फार्मा, हेल्थ केयर, तो आयरलैंड इज़ द प्लेस टू बी एंड मैंने ये नोटिस किया कि ये भी एक ग्रोइंग मार्केट है विद इन यूरोप। आयरलैंड इज इटसेल्फ इज़ अ ग्रोइंग मार्केट। आयरलैंड ने काफ़ी ग्रो किया इन द रिसेंट ईयर्स एंड देर स्टिल ग्रोइंग। So there's a lot of opportunities for finance professionals, for tech professionals, for professionals who work in the healthcare industry. So definitely a market to look out for. जो लोग यहाँ पे नए आ रहे हैं, उनको क्या एडवाइस दोगे कि किस तरह के लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे? ऑब्वियसली यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, यू हैव द सॉफ्ट स्किल, यू हैव फ्रेंड्स हियर, बट देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ पीपल हु माइट स्ट्रगल हियर। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think कि वो लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं जिनका, you should have a positive mindset regarding, ठीक है यहाँ पे वेदर टफ हो सकता है, डबलिन इज एक्सपेंसिव, नो डाउट, बट आप प्रोज को देखें। मेरा माइंडसेट यही रहा है कि मैं यहाँ पे भी जब आ रहा था कि आई हैव टू लुक एट द गुड साइड ऑफ द पिक्चर, राइट, कि आपको डबलिन में एक्सपोजर मिलेगा, यूरोपियन मार्केट का एक्सपोजर है, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर जगह की है। जब मैं पाकिस्तान से, एक फ़नी बात है कि मैं जब इधर आया, पहले 2 हफ्ते में बर्तन भी धोने पड़े, अपना काम भी सारा खुद करना पड़ा। तो घर पे अम्मा से कॉल आई, तो अम्मा थोड़ी दुखी होंगी कि यार की ज़रूरत सी, सारा कुछ यहाँ पे अच्छा खासा छोड़ के गए हो। मैंने उनको ये कहा कि यार ये चॉइस मैंने अपने लिए खुद बनाई है। मैं पाकिस्तान वापस रह सकता था, मेरे वहाँ पे अबू एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मैं पाकिस्तान में अच्छी लाइफ गुजार रहा था, पर क्योंकि वो मैंने एक डिसीजन अपने लिए लिया, तो आई हैव टू लिव विद इट, और मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है एंड आई हैव टू वर्क फॉर इट। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग ग्रो कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं,
बट इफ़ यू हैव टेकन दैट डिसीजन कि आपने पाकिस्तान से बाय स्टेप आउट करना है, आपने आयरलैंड में आना है, तो कम विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, आप बहुत आगे जाते हैं। पीपल हु ग्रो है, मैंने उनको देखा कि उनका बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होता है। अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग सब हो जाता है, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। और आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल रहती है, सबको ही रहती है, क्योंकि एक तो बिल्कुल कल्चरल शॉक लगता है, वेदर शॉक लगता है, प्लस आप जब नए आते हो यहाँ पे, आपके वो वाली लाइफस्टाइल नहीं होती जो बिल्कुल पाकिस्तान वाली है, गाड़ी नहीं होती फॉर एग्जांपल। बिल्कुल तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गेट सेटल्ड एंड यू गेट द कार एंड यू गेट द हाउस दैट यू वांट, एंड देन बिल्कुल तब आप जो है, तब आप सेटल होना शुरू करते हो। मैंने देखा है कि वो 6 मंथ से 1 साल का टाइम होता है। डेफिनेटली इफ़ यू कैन सर्वाइव दैट, देन ट्रू यू विल रियली इंजॉय आयरलैंड। ट्रू। और यूरोप की लाइफ आप तो सेकंड कर सकते हैं, मिडल ईस्ट में यूरोप की लाइफ स्लो है, यहाँ पे स्लो रिवॉर्ड्स हैं। अगर इट्स नॉट लाइक मिडल ईस्ट या इवन पाकिस्तान जहाँ पे इफ़ यू ग्रो तो मैसिव ग्रोथ है और या मैसिव मनी है, यूरोप इज़ स्लो बट इवेंचुअली, जैसा आपने कहा कि वंस यू बिन थ्रू दैट टफ फेज, तो आप आई हैव सीन पीपल हु डूइंग रियली वेल हियर, काफ़ी उन्होंने ग्रो किया है, तो बिल्कुल और आप उसी स्टेडी स्टेट का पार्ट बन जाते हो इवेंचुअली, राइट? आपको बिल्कुल आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो 15-16 साल से यहाँ पे हैं और वो एग्जैक्टली उसी माइंडसेट में अब हैं, और वो स्लो एंड स्टेडी ही उनको चाहिए। उनको अब दुबई नहीं जा सकते वो फॉर एग्जांपल, या वो एग्जैक्टली। पाकिस्तान कराची लाहौर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ की मार्केट अब वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि एक तो यहाँ पे अब्रॉड की लाइफ को रोमांटिसाइज नहीं करना, यू शुड बी प्रैक्टिकल एंड यू शुड, इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। ये नहीं है कि बस बाहर आ गए तो ज़िंदगी सेट है। एंड स्पेशली फॉर द आयरिश मार्केट जो मैंने नोटिस किया है, इट विल ऑल्सो बी रेलिवेंट फॉर स्टूडेंट्स, कि आयरिश मार्केट ज़्यादा रिवॉर्डिंग है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप विदाउट एनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इवन मास्टर्स के लिए आते हैं, यू विल स्ट्रगल। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि यू शुड डू योर होमवर्क, जो भी आप कंट्री चूज़ करते हैं आने के लिए। इफ़ यूर कमिंग टू आयरलैंड, यू शुड नो कि यहाँ पे आप मास्टर्स की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं। तो आई सी पीपल सक्सीड जिनका प्रायर एक्सपीरियंस होता है। इवन इन माई केस आई हैड प्रायर एक्सपीरियंस, हेंस आई गॉट हायर्ड। यहाँ पे काफ़ी लोग जो आते हैं उनका प्रायर एक्सपीरियंस होता है। तो आयरिश मार्केट इज़ गुड एंड रिवॉर्डिंग फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए मार्केट टफ है, देर इज़ नो डाउट इन दैट। तो इफ़ देर इज़ एनी फ्रेश ग्रेजुएट प्लानिंग टू कम टू आयरलैंड, आई वुड से रिकन्सिडर, या पाकिस्तान में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें और फिर यहाँ पे आएँ, तो यू विल बी बेटर ऑफ। इवन देर आर केसेस वेयर आपने बैचलर्स किया या मास्टर्स किया यहाँ पे आयरलैंड में, एंड यू couldn't find a job, एग्जैक्टली people एग्जैक्टली had to go back, so बिल्कुल there are cases like that as well. बिल्कुल। Do you plan to stay here for long term? फॉर नाउ येस, क्योंकि एज आई सेड कि एक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने करियर के स्टार्ट में यहाँ पे आ गया हूँ, तो द एक्सपोजर ऑफ द यूरोपियन मार्केट इट्स रियली गुड। यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो मेरा भी गोल तो फिलहाल यही है, टू फोकस ऑन माई करियर, टू बिल्ड अपॉन माई स्किल्स, और फिर देखेंगे। बट सो फार आई लाइक इट हेयर। नहीं, इट्स वेरी गुड। और ऑब्वियसली आयरिश, जब आपको 5 साल हो जाएंगे तो यू विल गेट आयरिश पासपोर्ट, एंड बिल्कुल दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ट्रू तो ट्रू। वो जो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होंगी उसके बाद, उसकी कोई बिल्कुल, कंपैरिजन ही नहीं है। जैसा आपने मेंशन किया कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ आयरलैंड के बारे में नहीं पता होती कि अगर आपको आयरलैंड का क्रिटिकल स्किल्स का वर्क परमिट मिलता है, तो आई थिंक इट्स द फास्टेस्ट रूट टू, यहाँ पे उसको स्टैम्प 4 कहते हैं, बट इट इज़ इक्विवेलेंट टू आयरिश पीआर, कि आफ्टर 2 ईयर्स जब आपका परमिट रिन्यू होता है तो आपको स्टैम्प 4 मिलता है, जिस पे आप विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, एनीथिंग। तो वो एक चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की और लोगों को नहीं पता होती। इन द एंड, आपकी क्या फाइनल एडवाइस है यंग प्रोफेशनल्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं कि उन्होंने बाहर मुल्क जाना है, पाकिस्तान में है या इंडिया में है, इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज दैट दे शुड टेक और इन टर्म्स ऑफ करियर दैट दे शुड परस्यू, स्पेशली अगर गोल लेट्स से बिग 4 की बात करें कि उनको बिग 4 में एंटर होना है, तो क्या व्हाट शुड दे डू? एक तो बिग फोर में ट्रेडिशनल रूट होता है जो कि अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग लेते हैं, उस पर मैं इतना बेहतर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है। बट उसका ये है कि आप अपनी डिग्री करें एसीसी, अपनी आर्टिकलशिप करें, एंड यू गेट इनटू बिग फोर। फॉर समवन लाइक मी जो कंसल्टिंग बैकग्राउंड से है और जिसका बैचलर्स इन बिजनेस है, मैं हमेशा अपने यूनिवर्सिटी के जूनियर्स को भी यही कहता हूँ कि लर्न टेक्निकल स्किल्स एंड पॉलिश और सॉफ्ट स्किल्स। तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है एक टेक्निकल स्किल्स का और कम्युनिकेशन स्किल्स का, दैट हेल्प्स यू एक्सीड। तो डेफिनेटली बिल्ड ऑन योर स्किल्स, गेन एक्सपीरियंस, एंड स्पेशली पहले ज़माने में होता था कि बाहर जाना है तो मास्टर्स कर लो, मास्टर्स इज़ द ईजीएस्ट वे। आई वुड से कि इट्स नॉट एनी मोर। मैं बहुत रियलिस्टिक पिक्चर दूंगा, यू शुड हैव द स्किल्स, यू शुड हैव द एक्सपीरियंस, एंड देन योर मास्टर्स डिग्री हेल्प्स यू। बट जॉब मार्केट इज़ कम्पिटिटिव, तो वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। मेरी एग्जांपल सामने है कि मैं आई रीच्ड आउट टू समवन ऑन लिंक्डइन, आई पुट माई सेल्फ आउट देयर। तो यू शुड नेटवर्क और अच्छे की उम्मीद रखें, बिल्ड अप ऑन योर स्किल्स एंड फोकस ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि आप टेक्निकली जितने मर्जी साउंड हो, अगर आप अगले बंदे को बता ही नहीं पा रहे कि मेरी क्या स्किल्स हैं या मैं क्या आपको वैल्यू ला के दूंगा, तो ही वुडंट नो, ही हैजंट वर्क विद यू। ना उसने आपके साथ काम किया है, ना वो आपको पर्सनली जानता है। एंड इंटरव्यू इज ऑल यू हैव गॉट, या एक ऑफ द चार्ट जो कम्युनिकेशन होती है। तो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स
it will help you compete globally. Oh, that's really good insight and very good advice, I think. Thank you so much, Haris. I think I learned a lot from this conversation as well. I'm sure जो लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स उनको भी बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलेगा जब हम यूजली बिग फोर की बात करते हैं या टेक कंपनीज की भी ग्लोबली बात करते हैं तो सबका ड्रीम होता है इन कंपनीज में जॉब लेना और स्पेशली अगर पाकिस्तान से कोई या इंडिया से डायरेक्ट मूव हो तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you. वेलकम टू आयरलैंड। आप बहुत ही रिसेंटली आए हो जो है विल कीप टॉकिंग विल हैव कीप हैविंग कन्वर्सेशंस विद यू ऑन दिस चैनल एज वेल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड ऑल द इनसाइट्स दैट यू गेव। आई होप इट वाज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। Thank you so much, Jawadi, for having me. आपका वीडियोस में देखता रहा हूँ and it feels good कि I had no idea कि I'll be here one day. But thank you for having me and I hope कि your audience benefits from this experience. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot, everyone. Assalamu alaikum.